in few hours my Kedarnath and Badrinath darshan, it's like a dream coming true for me. And these people, they are amazing. A best team spirit they have, how they are coordinating. यहाँ पर आपको एक धाम का ऑप्शन भी मिलता है। आप सिर्फ बद्रीनाथ जाना चाहें वो भी जा सकते हैं, सिर्फ केदारनाथ जी की यात्रा करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, लेकिन उस केस में आपको पूरा there we were on the same frequency and we got together. Right. And thank you so much to your company Aviation and pilot sir. He is यहाँ पर आपको ये ऑप्शन मिलता है कि सिर्फ एक नाइट में आप 4 धाम की यात्रा भी कर सकते हैं। कैसे करते हैं? जय मां गंगे, हर हर गंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ओटी एक्सपर्ट। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ओटी एक्सपर्ट। देवभूमि में आपका स्वागत है। हम लोग अभी देहरादून में सहस्त्रधारा हेलीपैड पर खड़े हैं और युकाडा के बिल्कुल अंदर ही हैं हम लोग। पीछे आप देख सकते हैं बहुत सारे हेलीकॉप्टर्स हैं, बहुत सारे अलग अलग ऑपरेटर्स होते हैं जो अलग अलग एविएशंस के साथ टाई अप होता है उनका, जिनमें से लास्ट टाइम जो हमने जिस तरह से जर्नी कराई लोगों को, हमने 4 धाम 2 धाम कराए हेलीकॉप्टर के थ्रू, हम भी किसी ऑपरेटर्स के थ्रू करा रहे थे, लेकिन अभी हम डायरेक्ट एविएशंस के साथ हमने टाइप्स किए हैं। क्योंकि होता क्या है कि जब हम डायरेक्ट एविएशंस के साथ कनेक्टेड नहीं होते हैं तो हमें एक्चुअल जो सिचुएशन होती है उसका पता नहीं होता है। और हमारे एक गेस्ट के साथ जब हमें जो एक्सपीरियंस वहाँ पर हुआ आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे हम, लेकिन अभी हम बताएंगे आपको कि जिन एविएशंस के साथ हम जुड़े हैं उनकी सर्विसेज को लेकर हम वो बात करना चाहते हैं। क्योंकि देखिए वेदर देख रहे हैं आप, इस तरह के वेदर में भी अभी गेस्ट आए हैं 2 धाम करके, जो सेम डे का पैकेज होता है। हमने आपको MI-17 का पैकेज भी बताया था, बट ये MI-17 वाला नहीं है, ये सिंगल इंजन हेलीकॉप्टर्स हैं जो यहाँ से आपको सहस्त्रधारा हेलीपैड से लेकर जाते हैं, केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम की यात्रा कराकर वापस आपको सेम डे में यहाँ पर ले आते हैं। अभी गेस्ट जो करके आए हैं यात्रा, उनसे हम बात कराएंगे। हर हर महादेव। देखिए कितनी अच्छी यात्रा हुई है, बिकॉज हम लोग देख सकते हैं फेसेस हमारे जो डिवोटीज आए हैं अभी यात्रा करके, और हम एक्सपीरियंस लेना चाहेंगे इनका। First of all, I didn't even think it was possible because I planned it 2 days ago. All right. And how it all, connecting the dots, and I'm here. And people are so wonderful in this town, so sweet. I have no words. What And about the aviation? God's grace, the aviation company and the pilots, we were blessed. Okay. It was so smooth. Har Har Mahadev. हर हर महादेव। Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. I'm so overwhelmed with my emotions actually right now, and I feel that Shivji actually called us to be Exactly. there, and you all were the mediators, and we went there. We were on the same frequency and we got together. Right. And thank you so much to your company Aviation and pilot sir. He is such a blessed soul, I feel, and actually Shivji. Yeah. We felt it that way. Exactly. Meanwhile, there was raining, and Yeah. absolutely, we are blessed, and thank you so much. Thank you so much. We have one more guest here. I didn't even know the company, aviation company, which I would be flying this morning. Yeah. And in few hours, my Kedarnath and Badrinath darshan, it's like a dream coming true for me. And these people, they are amazing. A best team spirit they have, how they are coordinating, and I should thank them for that. Yes, Wonderful. Everybody there, even after getting also, how they are taking us from one step to the other. Amazing network, that I Thank should you so say. much. Your Thank you. feedback is actually important to us, to other viewers. Thank you. तो देखिए हमने आपको इतना सुंदर सा एयरक्राफ्ट दिखाया है
जिसमें अभी हमारे गेस्ट 2 धाम यात्रा करके आए हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंटली हमने आपको गेस्ट का फीडबैक जो इसमें बताया, गेस्ट ने आपको खुद से फीडबैक दिया, वो बहुत ज़रूरी है। एक ओरिजिनल रिव्यू आपको एक ट्रस्ट दिलाता है। तो देखिए, एक्सपीरियंसेस हर किसी के होते हैं, अच्छे बुरे, लेकिन ज़्यादा अच्छे हों तो हमारे लिए भी अच्छा है। और हम हमेशा कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ ऐसा, जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया कि हमारे इस बार जो हमने यात्रा कराई उसमें हमारे एक गेस्ट का फीडबैक बहुत ही ख़राब रहा। एक्चुअली फीडबैक नहीं था, वो उनके साथ ही, अब उसे ट्रेजेडी कहेंगे हम या कहेंगे कि बुलावा नहीं आया था उनका, इसीलिए वो यात्रा नहीं कर पाए। लेकिन सच में बहुत दुखद था, क्योंकि 4 दिन वो यहाँ पर रहे। हर दिन उन्हें बोला जाता था कि आज आपकी फ़्लाइंग होगी, आज आपकी फ़्लाइंग होगी, लेकिन वो वेट करते करते उनकी फ़्लाइंग ही नहीं हुई और वो किसी भी धाम की यात्रा नहीं कर पाए। जबकि वो इतना बहुत ज़्यादा, क्योंकि बहुत दूर से आए थे, कुछ लोग यूएस से आए, कुछ लोग दुबई से आए थे, तो उनका एक्सपेंस आने में ही बहुत ज़्यादा हो गया था, प्लस चारों धाम का पैकेज भी क्योंकि एक्सपेंसिव है, तो बहुत पैसा खर्च हुआ उनका। बट पैसा खर्च करना अपनी जगह है, लेकिन हाँ, ऑफकोर्स उन्हें रिफ़ंड भी कराया हमने। लेकिन जिस माइंड एक होता है ना, मेंटली जो आदमी इतना फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है फिर कि जिस काम के लिए वो आए इतनी दूर से, वो नहीं हो पाया। तो इसीलिए हमने देखे ये सब लेसन्स होते हैं, हमें भी कुछ लेसन्स मिले इस बार। हमने कुछ अच्छे लोगों के साथ अब टाई अप्स किए हैं ताकि आगे आने वाली जो जर्नीज़ हैं वो हम अच्छे से करा पाएँ। अब हम बात करते हैं एयरक्राफ्ट में, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो क्यों आती हैं। कई बार देखिए, अब टेक्निकल प्रॉब्लम्स आती हैं, एयरक्राफ्ट ख़राब हो जाता है या कोई और टेक्निकल इशू आ जाता है, तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। आपको भी पता है ये चीज़ें हमारे हाथ में नहीं है। वेदर की अगर बात करें तो वो भी हमारे हाथ में बिल्कुल नहीं है। और स्पेशली जब हिमालयाज़ की बात होती है तो आपको पता है, बारिश में एक बार को फ्लाइंग हो सकती है, लेकिन अगर हेज़ी है वेदर और बिल्कुल कुछ दिख ही नहीं रहा है, विजिबिलिटी नहीं है, तो एयरक्राफ्ट कैसे उड़ेगा। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या होती है। इसीलिए मैं एक सिर्फ सजेशन देना चाहूँगी कि कभी भी जब आप यात्रा करने के लिए आएँ, इवन चाहे गाड़ी से आप यात्रा करें, हेलीकॉप्टर से यात्रा करें, लेकिन कहीं ना कहीं आपका जो टाइम स्लॉट होता है वो बिल्कुल नेक टू नेक ना रखें। स्टार्टिंग में जल्दी आना, 2 दिन रेस्ट करके चले जाना आगे, कोई फ़ायदा नहीं है। जो लास्ट के दिन हैं उसमें आपको जो आपकी वापसी की जो रिटर्न टिकट्स होती हैं वो आप कभी भी एकदम से नेक टू नेक ना रखें कि जिस दिन हमारी जर्नी ख़त्म होगी उस दिन की आपने टिकट करा ली वापस जाने की। वहाँ प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि हो सकता है आप कहीं स्टक हो जाए, क्या करेंगे। एनीवेज़, हमारे पास देखिए, ये तो एक सजेशन था, लेकिन ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन अब हमें मिल गया है। जिन एविएशंस के साथ हम काम कर रहे हैं, ये मानसून में भी फ़्लाइंग आपको कराते हैं। और हाँ, रेगुलर नहीं होती है क्योंकि मौसम ख़राब होता है, लेकिन आप अपना पैकेज इस तरह से जब लेते हैं, यहाँ पर सुविधा आपको ये होती है कि आपको एक दिन अगर आज की फ़्लाइंग है नहीं हो पाती है वेदर की वजह से, तो कल के लिए पोस्टपोन हो सकता है। पहले अभी तक जो हम काम कर रहे थे, या MI-17 की अगर हम बात करें, तो इसीलिए वो मानसून में उसको फ्लाइंग ही नहीं कराते, क्योंकि उनका जो स्केड्यूल होता है वो फिक्स होता है। सुबह जाना है, शाम को वापस आना है, नेक्स्ट डे। ऐसा नहीं है कि आज आपकी फ़्लाइंग नहीं हुई तो अगले दिन होगी, क्योंकि अगले दिन की तो ऑलरेडी सीट्स फुल है। तो वहाँ पे ये वाला एक थोड़ा सा ड्रॉबैक है। लेकिन यहाँ पे आपको सिंगल इंजन हेलीकॉप्टर्स की जहाँ हम बात कर रहे हैं, यहाँ आपको थोड़ी सी फ्लैक्सिबिलिटी मिल जाती है, ये एक अच्छी बात है। ये ड्यूरिंग मानसून भी और सीज़न के टाइम पे भी ये यहाँ पर आपको ये सुविधा मिल जाएगी। इसमें आपको थोड़ा सा बस टाइम का मैनेजमेंट करना है, अपने लिए टाइम निकाल कर आना है। और ओवरऑल अगर हम एयरक्राफ्ट की बात जब करते हैं तो उसमें बॉडी वेट बहुत ज़्यादा मैटर करता है। कई बार मुझे लोग क्वेश्चन करते हैं कि मैम एक्स्ट्रा वेट का आप इतना पैसा क्यों चार्ज कर रहे हैं। तो देखिए, टोटल ओवरऑल जो वेट है, कैपेसिटी एक एयरक्राफ्ट की, वो 450 kg से ऊपर वो नहीं लेके जाते हैं। तो उसमें सामान भी होता है और लोगों का वेट भी है, तो इसीलिए अप टू 75 kg तक ये जो भी इन्होंने प्राइसेस रखे हुए हैं वो एप्लीकेबल होते हैं। लेकिन उसके बाद अगर आपका वेट ज़्यादा है तो वो भी डिफरेंट एविएशन डिफरेंट चार्ज करती है। अब वो किस तरह से करते हैं, नो आइडिया, लेकिन हमें जो आगे से कोट किया जाता है हम सेम चार्ज आपको कोट करके बता देते हैं। कॉस्टिंग की हम बात कर लेते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम भी जब हमने MI-17 का आपको वीडियो बनाया था तो बहुत लोगों के क्वेश्चन थे कि आपने कॉस्ट तो बताई नहीं है। देखिए, इन चीज़ों की ना कॉस्ट एकदम से फिक्स नहीं है, क्योंकि डिपेंड करता है एविएशन टू एविएशन। जिसकी सर्विसेज ज़्यादा अच्छी हैं वो ऑफकोर्स ज़्यादा चार्ज करते हैं। यहाँ पे आपको ऑप्शन इस बार ये जो सिंगल इंजन वाले जिनकी हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर आपको एक धाम का ऑप्शन भी मिलता है। आप सिर्फ बद्रीनाथ जाना चाहें वो भी जा सकते हैं, सिर्फ केदारनाथ जी की यात्रा करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। लेकिन उस केस में आपको पूरा चॉपर बुक करना पड़ता है, और थोड़ा सा क्योंकि एयरक्राफ्ट का आपको पूरा अमाउंट पे करना पड़ता है। वो 450 से लेके 5 लाख तक का प्राइस है उसका, क्योंकि 5 लोगों की कैपेसिटी है। अगर आप 5 लोगों का ग्रुप है तो बहुत ही अच्छी बात है,
कम है तो आपको ज़्यादा पे करना पड़ेगा, लेकिन यात्रा आपकी हो जाएगी। समय आपका काफ़ी बच जाता है, क्योंकि अभी हमने जो पिछली बार आपको पैकेजेस बताए थे, जैसे कि 4 धाम यात्रा हेलीकॉप्टर से हमने बताया था 5 नाइट 6 डेज़ का पैकेज, जिसमें 1 रात आप यहाँ रुकते हैं देहरादून में और बाकी की 4 नाइट आप चारों धामों पर एक नाइट के लिए आपको हॉल्ट मिलता है। यहाँ पर आपको ये ऑप्शन मिलता है कि सिर्फ 1 नाइट में आप 4 धाम की यात्रा भी कर सकते हैं। कैसे करते हैं वो मैं बताना चाहूँगी आपको। यहाँ से पहले आप फ्लाई करते हैं सुबह मॉर्निंग में खरसाली के लिए। उस दिन आपको यमुनोत्री धाम दर्शन करा के गंगोत्री धाम ले जाया जाता है। हर्षिल में चॉपर क्योंकि उतरता है, वहाँ से आपको गंगोत्री धाम भी सेम डे कराया जाता है और वहीं पर स्टे दिया जाता है। अगले दिन आप जाते हैं केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ धाम की यात्रा करके सेम डे आप शाम तक वापस आ जाते हैं। तो सिर्फ 1 नाइट 2 डेज़ में आपको चारों धामों की यात्रा हो जाती है। समय की मुझे पता है बहुत लोगों के पास कमी होती है, लेकिन अगर उतना बजट वो उनके पास है, वो पैसा उतना खर्च कर सकते हैं, तो आई थिंक उनके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। सहस्त्रधारा हेलीपैड से ये जो आपको हेलीकॉप्टर्स मिल रहे हैं सिंगल इंजन, इनमें आपको ये फैसिलिटी भी है कई एविएशंस के पास, जिनके पास परमिशन है डायरेक्ट केदारनाथ धाम जाने की, तो आपका टाइम और ज़्यादा सेव हो जाता है। जनरली क्या होता है कि आप यहाँ से फ्लाई करते हैं, गुप्तकाशी आपको उतारा जाता है, उसके बाद शटल हेलीकॉप्टर्स के द्वारा आपको ऊपर ले जाया जाता है केदारनाथ धाम। लेकिन जिनके पास ये परमिशन है उसमें आपका टाइम और ज़्यादा सेव हो जाता है, तो डायरेक्ट आप वहाँ पहुँचते हैं और वहीं से आपको फिर फ्लाइंग कराई जाती है कि बद्रीनाथ धाम के लिए। तो देखिए कॉस्ट का मैं आपको आइडिया सिर्फ दे सकती हूँ, जिस तरह से अलग अलग एविएशंस अलग अलग पैकेजेस के चार्जेस अलग ही करती है। उसमें आपको जैसे कि 2 धाम का, ज़्यादातर लोग 2 धाम और 4 धाम करते हैं, तो उनके जो कॉस्ट है 2 धाम की लगभग, अगर आप सेम डे में करते हैं तो 1 लाख से 1,10,000 तक उसकी कॉस्ट जाती है। 2 नाइट 3 डेज़ का अगर आप करते हैं तो 1,20,000 से 1,35,000 तक पर पर्सन कॉस्ट जाती है। और अगर आप चारों धाम करते हैं तो उसमें आपको अगर 5 नाइट 6 डेज़ का पैकेज लेते हैं तो 1,90,000 से लेकर 2 लाख तक का पैकेज आपको मिलता है। और आप 1 नाइट 2 डेज़ वाला, जैसे कि मैंने आपको बताया, वो भी आप पैकेज लेते हैं तो कॉस्ट आपको सेम ही रहती है लगभग, लेकिन डिपेंड करता है किस एविएशन के पास हमें अवेलेबिलिटी मिलती है। तो उसके लिए हम सिर्फ पहले आपसे डिटेल्स मांगते हैं, आपका बॉडी वेट, नेम, आधार, जिससे हमें पता चल जाता है कि आपको किस एविएशन के थ्रू हम फ्लाइंग कराएंगे और तभी हम एग्जैक्ट कॉस्ट आपको बता पाते हैं। तो इसी तरह की जानकारियाँ हम आपको देते रहेंगे, लेकिन जो पहली बार देख रहे हैं चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं तो ऐसी जानकारियाँ आपको नहीं मिलेंगी। जल्दी मिलते हैं नए वीडियो में। ट्रैवल करते रहिए ओटी एक्सपर्ट सपना के साथ। जय माँ गंगे हर हर गंगे। जय माँ गंगे हर हर गंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ओटी एक्सपर्ट।